जय श्री कृष्ण। पुष्ट हृदय में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले दो वैष्णव जियादास सूरी और देवा कपूर के कुछ वार्ता प्रसंगों के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना कि महावन के एक क्षत्राणी को यमुना जल से 4 स्वरूप प्राप्त हुए थे और उन चारों स्वरूपों को उन क्षत्राणी ने आचार्य श्री के घर पधराया था। इसके पश्चात आचार्य श्री ने उन चारों स्वरूपों को 4 अलग अलग वैष्णवों के माथे सेवा हेतु पधराया। उन्हीं में से एक लाडिलेश जी का स्वरूप आचार्य श्री ने जियादास सूरी के माथे पधराया। जियादास जी ने लाडिलेश जी की 4 प्रहर सेवा पधराई और उन 4 प्रहर में ऐसी फलात्मक सेवा की कि ऐसा विरह जागा कि उसी विरह में देह छूट गई और ठाकुर जी की शरण में गए। जियादास सूरी की लाडिलेश जी में ऐसी आसक्ति हुई कि भगवत लीला की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से एक अन्य स्वरूप जो कि ललित त्रिभंगी जी का था, उन्हें आचार्य श्री ने देवा कपूर के माथे पधराया। उन्होंने भी ठाकुर जी की सेवा इतने चित्त मन से की कि उनकी लौकिक में आसक्ति रही ही नहीं। कुछ समय के पश्चात जब उनकी भी देह छूटी, तब उनकी पत्नी ने भी ठाकुर जी की सेवा बड़े ही मन से की थी। इसके पश्चात जब देवा कपूर की स्त्री की भी देह छूटी और वे ठाकुर जी की शरण में गई, तब उनका संस्कार करके जब पुत्र घर लौटे तो देखा कि ठाकुर जी तो अपने शैया पर है ही नहीं। ठाकुर जी तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और जब उन्होंने घर में सब तरफ देखा किंतु ठाकुर जी कहीं दिखाई नहीं दिए। कहते हैं ठाकुर जी श्री ललित त्रिभंगी जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर गुसाई जी के सेवक एक माझी के घर प्रकट हुए और उन्हें आज्ञा की कि तुम मेरी सेवा करो। देवा कपूर के 4 पुत्र थे किंतु ठाकुर जी ने उनमें से किसी से भी सेवा नहीं करवाई, क्योंकि चारों ही देवीय जीव नहीं थे, क्योंकि ठाकुर जी तो स्नेह के वशीभूत हैं। जिस प्रकार से दोनों वैष्णवों ने ठाकुर जी की सेवा की, उनकी लौकिक में आसक्ति नहीं रही। इसलिए कहते हैं धीरे धीरे जब प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है, तब संसार के प्रति अनासक्ति होने लगती है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। और ठाकुर जी की सेवा तो वही पुष्टि जीव कर सकता है जिस पर स्वयं ठाकुर जी की कृपा हो। पुष्टि मार्ग में आचार्य श्री ने सेवा के कई प्रकार बताए हैं। इसीलिए वैष्णवों के लिए भी आचार्य श्री यही आज्ञा करते हैं कि किसी भी वैष्णव को सेवा को निमित्त बनाकर किसी प्रकार का क्लेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लेश सेवा में प्रतिबंध है और प्रभु को क्लेश बिल्कुल भी पसंद नहीं। सेवा तो नित्य ही नया उत्सव जानकर करनी चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं जो ठाकुर जी बड़े बड़े देवताओं को प्राप्त नहीं हुए, वे हमारे घर में विराजमान हैं और हमसे सेवा ले रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने परिवारजन और अन्य वैष्णव मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।